जादुई टोकरी और जुड़वा बच्चे। एक राज्य में स्वदेश नाम के राजा का राज था। उसकी रानी बहुत सुंदर थी। उसका नाम महिमा था। वे दोनों राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, लेकिन उन दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने सभी मंदिरों में माथा टेका, तीर्थ यात्राएं की, चढ़ावा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे दोनों निसंतान ही रहे। एक दिन राजा के महल में एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर आए और राजा से बोले, महाराज, इस बच्चे को आपका आशीर्वाद दीजिए और इसे एक अच्छा सा नाम दीजिए। राजा कहते हैं, इसे नाम हम नहीं, हमारी रानी महिमा देंगी। राजा वहां रानी महिमा को बुलाते हैं और उस बच्चे को नाम देने और आशीर्वाद देने को कहते हैं। रानी वैसा ही करती हैं। वह उस बच्चे को आशीर्वाद के रूप में अपना हार देती हैं और उसको युग नाम देती हैं। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेते हैं और खुश होकर महाराज को आशीर्वाद देते हैं। महाराज, भगवान की कृपा से आपको भी एक पुत्र हो, ऐसा कहकर वह दोनों महल से चले जाते हैं। रानी महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने कमरे में चली जाती हैं। राजा रानी की आंखों में आंसू देख उदास हो जाता है। रानी अपनी दो सेविकाओं के साथ अपना मन शांत करने के लिए नदी के पास जाती हैं। वहीं नदी के पास बैठकर मन ही मन कहती हैं, काश मेरी भी कोई संतान होती तो मैं भी उसके साथ खेलती, उसका ध्यान रखती, वह मुझे माँ माँ कहकर पुकारता। तभी रानी महिमा की नजर नदी में तैरती एक टोकरी पर पड़ती है। वह टोकरी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। रानी अपनी सेविकाओं से कहती हैं, तुम दोनों नदी से टोकरी निकाल कर लाओ। रानी के हुक्म पर दोनों जाकर नदी से वह टोकरी निकालकर रानी के पास लाती हैं और कहती हैं, महारानी, इसमें तो दो बच्चे हैं। महारानी उस टोकरी में दो बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं। वह दोनों बच्चे लड़के होते हैं। रानी वह टोकरी और दोनों बच्चों को लेकर महल चली जाती हैं। राजा रानी को बहुत खुश देख पूछते हैं, क्या बात है रानी, आप बहुत खुश लग रही हैं। रानी अपनी सेविकाओं से वह टोकरी अंदर मंगाती है। राजा उन दोनों बच्चों को देख रानी से पूछते हैं, ये किसके बच्चे हैं। रानी राजा को नदी वाली सारी बात बताती हैं। राजा रानी से कहते हैं, ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है जो भगवान ने आपको दो बच्चे एक साथ दिए हैं। राजा ने उन दोनों का नामकरण बहुत धूमधाम से मनाया। सभी राज्य के लोगों को आमंत्रित किया और दोनों बेटों का नाम रखा, एक का विशेष और दूसरे का शुभ। राजा रानी उन दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय बीत गया। विशेष और शुभ अब बड़े हो गए थे। वे दोनों वीर जवान हो गए। एक दिन रानी की नजर उस टोकरी पर पड़ी। रानी टोकरी को देखकर बोली, यही वो टोकरी है जिससे मेरी किस्मत खुल गई। रानी उस टोकरी पर लगी धूल कपड़े से साफ करने लगी। तभी रानी के गले का हार उस टोकरी में गिर गया। वह हार टोकरी में गिरकर दो हार बन गया। रानी अचंभित हो गई। उसने अपना हाथ का एक कंगन निकालकर उस टोकरी में डाला तो वह कंगन भी दो कंगन में बदल गया। उसे तब पता चला कि एक बच्चा डाला होगा किसी ने इस टोकरी में, जो दो हो गए हैं। वह उस टोकरी को राजा के पास ले जाती है। राजा को सारी बात बताती है और कहती है, यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो आप अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकालकर इसमें रखिए। राजा अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकालकर उस टोकरी में डालते हैं। वह टोकरी दो टोकरी में बदल जाती है। राजा अचंभित रह जाते हैं। रानी कहती हैं, ये टोकरी भगवान का हम पर आशीर्वाद है। अब हम इस टोकरी से जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करेंगे। राजा रानी की इस बात से बहुत खुश होते हैं।